हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा लेखन के चरण एवं प्रक्रिया। बीएड डीएलएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। लेखन के चरण एवं प्रक्रिया। पहला है सुलेख। लेखन कौशल का विकास करते समय शिक्षक अक्षर को लिखना सिखाने से प्रारंभ करते हैं, यानी कि लिखने से प्रारंभ करते हैं। इसके लिए शिक्षक प्रतिलेख, श्रुतलेख, सुलेख का प्रयोग भी करते हैं। सुलेख के समय निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो सुलेख लिख रहे हो वो सुंदर हो, शेड्यूल हो, अक्षर लिखना यानी कि साफ साफ लिखा होना चाहिए। अक्षर और शब्द और वाक्य के बीच में कितनी दूरी होती है उसका ध्यान रखना होता है। लिखावट शुरू करने से पहले बाएं और लाइन भी छोड़ना चाहिए। ये सब सुलेख के निम्न बातें हैं जो ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है भाषा संबंधित विविध अभ्यास। इसमें क्या होता है, भाषा, जो भी भाषा आप लिखोगे वो शुद्ध लिखोगे और जो शुद्ध होगा उसी की रचना हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है अधिक भाषा संबंधित अभ्यास होना जरूरी है छात्रों में, क्योंकि कब कौन सी मात्रा लगाना पड़ जाए, इसलिए उसका अधिक जो है वो अभ्यास होना जरूरी होता है। उसके बाद है इनकी अभ्यास करने के लिए एक निश्चित योजना बना लेनी चाहिए। कक्षा में लिखित जो अभ्यास के लिए मौखिक कार्य का भी मौखिक चीज़ों की भी सहायता लेनी चाहिए। अनिवार्य होता है हमेशा ब्लैक बोर्ड के उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है उसको ही हमेशा ध्यान में नहीं रखना है। कोई भी व्यक्ति अगर मौखिक मुंह से बोल रहा है तो उसकी बातों को भी सुनकर लिखना होता है। ये अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। वर्तनी संबंधित अभ्यास, जैसे कि लेखन कौशल के विकास के लिए वर्तनी संबंधित। वर्तनी में क्या होता है कि कौन सी मात्रा होती है, रेफ होती है, अनुस्वार बिंदु, अनेक प्रकार के वर्तनी में तरह तरह के जो मात्राएं होती है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको हम लिपि ज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है। उच्चारण की शुद्धता, व्याकरणिक रूप की जानकारी अति आवश्यक है, यानी कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, व्याकरण के रूप से भी शुद्ध होना चाहिए और इस व्याकरण का ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर आप हिंदी में कोई चीज़ लिख रहे हो तो व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद आता है शब्द प्रयोग संबंधित अभ्यास। अब इसमें क्या होगा कि भाव और विचार को प्रस्तुत कैसे करेंगे हम, जब उसको प्रस्तुत करने का जो साधन है वो क्या है, शब्द है। और रचना करने के लिए बहुत कुछ शब्दों के ही ज्ञान, प्रयोग तथा योजना पर निर्भर करता है कि रचना के अंतर्गत शिक्षक के उद्देश्य बालक के शब्द भंडार की उचित प्रयोग और शिक्षा प्रदान भी है, जैसे कि शब्द को वाक्य में प्रयोग करें। अब छोटा छोटा शब्द है उसको एक वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे खाली स्थान है उसको पूरा करने के लिए एक शब्द लगेगा, कैसे करेंगे। जैसे समानार्थक, एकार्थक शब्दों का भी अभ्यास होना जरूरी है। लिंग वचन का अभ्यास होना जरूरी है। विभक्ति संबंधित अभ्यास होना चाहिए। विभक्ति चिन्ह जो जिसको कहते हैं, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब का उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सब का अभ्यास जो है वो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शब्द रचना करने के लिए इन सब का अभ्यास होना अत्यंत जरूरी है, तभी हम शब्द रचना कर सकते हैं। जैसे कि वाक्य रचना संबंधित ज्ञान। आप देखेंगे शब्द से हम वाक्य पर आ गए। इसमें क्या होगा, भाव विभक्ति, यानी कि कोई भी चीज़ को जो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं भाव की दृष्टि से अगर हम वाक्य रचना के अभ्यास करेंगे तो उसका विशेष महत्व बनता है। ज्ञात विषय हो, यानी कि जो विषय हम पढ़े हुए हैं उसके लिए प्रश्न के उत्तर लिखवाना, उसके बाद उत्तर देकर उनके प्रश्न के बारे में पूछना, यानी कि रचना करवाना। वाक्य में विभिन्न रूपों का अभ्यास करवाना, एक रूप से दूसरे रूप में वाक्य परिवर्तन का भी अभ्यास कराना हो जाता है। वाक्य को प्रारंभिक अंश देकर शेष की पूर्ति, यानी कि जिसको हम कहते हैं खाली स्थान, ये सब में परिवर्तन कैसे करेंगे, ये वाक्य रचना के संबंधित आता है। अब देखेंगे अनुच्छेद रचना। अनुच्छेद रचना में क्या होता है, भाव और विचार को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। अपने विचार को हम कैसे किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे, अगर हम टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए छोटे छोटे शब्द को एक वाक्य बनाते हैं और छोटे छोटे वाक्य को हम समूह को क्या कह सकते हैं, अनुच्छेद कह सकते हैं। वाक्य के समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में एक मुख्य विचार रहता है, यानी कि जितने भी हम अनुच्छेद लिखते हैं उसमें एक ना एक मेन टॉपिक रहता ही रहता है। ठीक है। अपने विचार को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, यानी कि जो भी आपका विचार है उसको अच्छे से प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद कहलाता है। विद्यार्थियों को अनुच्छेद रचना का ज्ञान अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जितने भी पाठ हैं एक अभ्यास में कई अनुच्छेद बन सकते हैं। जैसे कि एक एक टॉपिक होता है, पैराग्राफ होता है, उसमें एक अच्छा विचार होता है जिसको हम अनुच्छेद के माध्यम से विद्यार्थी को बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं और प्रत्येक बिंदु पर एक अनुच्छेद लिखवाने के लिए हम कह सकते हैं। जैसे कि एक पाठ में कई अच्छे विचार होते हैं, कई अच्छा पैराग्राफ होता है, जिसको हम एक एक पैराग्राफ बच्चे को दे सकते हैं कि आप ये टॉपिक आपको मिला है, आप इस पर 10 लाइन लिखेंगे, अनुच्छेद करके ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।